Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Ali Akhtar, head of maths department. Dear students, लास्ट टाइम हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. आज हम 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे. तो यूनिट नंबर 3 ही चल रहा है हमारा. एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ थ्योरम्स हैं. मतलब ये उस तरह के थ्योरम्स नहीं हैं जो नॉर्मली आप लोग 8 मार्क्स का थ्योरम पढ़ते हैं, वो नहीं है. ये जस्ट प्रोपोर्शन की, रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इनको हम प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं. तो यहाँ देखें, सबसे पहला थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो. ये थ्योरम क्या है कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, कि अगर आपके पास कोई प्रोपोर्शन गिवन है कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, और आपसे कहा जाता है कि इस पर आप इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करें. तो इन्वर्टेंडो थ्योरम देखें यहाँ कैसे अप्लाई होगा. आपने ए और बी की प्लेसेस चेंज कर देनी है, दोनों की. सी और डी की प्लेसेस चेंज कर देनी है. मतलब जहाँ ए था वहाँ बी आ जाएगा, जहाँ सी था वहाँ डी आ जाएगा. अरेंजमेंट चेंज हो रही है यहाँ पर. अगर मैं इसको देखूं कि फ्रैक्शन में अगर लिखा जाए कि अगर मैं इसको a ओवर b इक्वल टू सी ओवर डी लूँ, कि इफ़ a ओवर b इक्वल टू सी ओवर डी, तो इस पर इन्वर्टेंडो थ्योरम किस तरह से अप्लाई होगा कि b ओवर a हो जाएगा इक्वल टू d ओवर c. मतलब a और b की प्लेसेस चेंज हो रही हैं और d और c की प्लेसेस चेंज हो रही हैं. तो समटाइम्स ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू नीड हमें उसको यूज़ करना पड़ता है इन थ्योरम्स को. नेक्स्ट थ्योरम देखें, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो. इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, देन यहाँ पर देखें प्लेसेस कौन कौन सी चेंज हो रही हैं. हमारे पास फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है, फोर्थ डी. तो प्लेसेस देखें कैसे चेंज हो रही हैं. इफ़ ए रेशो सी, ए और सी रिप्लेस हो रहा है बी के साथ. बी और सी मिड वाली जो टू टर्म्स हैं उनको रिप्लेस किया गया है. यहाँ पर देखें बी और सी की प्लेसेस चेंज की गई हैं. जहाँ बी था वहाँ सी अप्लाई हो गया और जहाँ सी था वहाँ बी अप्लाई हो गया. इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, देन ऑल्टरनेटो थ्योरम इज़ ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी. इसको भी हम अकॉर्डिंग टू नीड अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो. इसमें क्या है कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, देन हम दो नंबर्स को या तो फर्स्ट टू को माइनस करके फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टू को माइनस कर दें, या फिर सेकंड टर्म में उन दोनों को फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस कर दें. यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देखें a माइनस बी रेशो b इक्वल टू सी माइनस डी रेशो d. इसी तरह सेकेंड पॉसिबिलिटी इसकी ये भी हो सकती है कि a रेशो a माइनस बी. देखें यहाँ तो a माइनस बी कर सकते हैं फर्स्ट टर्म में आप लोग, या फिर सेकेंड टर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं a माइनस बी. ठीक है, इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी. नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो. डिवाइडेंडो माइनस से रिलेटेड है और कंपोनेंडो प्लस से रिलेटेड है. मतलब सेम थ्योरम है, दोनों थ्योरम सेम है. डिवाइडेंडो में माइनस का साइन आता है और कंपोनेंडो में प्लस का साइन आता है. बाकी सेम थ्योरम्स हैं दोनों. देखें इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, देन फर्स्ट पार्ट उसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों. ए प्लस बी रेशो बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी. सेकेंड पार्ट भी उसी तरह से ए रेशो ए प्लस बी इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी. मतलब या आप बी को ए में ऐड करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर सकते हैं, या फिर सेकेंड टर्म में भी उसको ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो. आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों नेम मिक्स हो गए हैं. पीछे हमने डिवाइडेंडो थ्योरम पढ़ा है और नेक्स्ट हमने कंपोनेंडो थ्योरम पढ़ा. यहाँ पर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आएगी. तो
तो यहाँ देखें इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन व्हाट इज़ दिस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये बार बार क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसको आपने स्पेशली नोट करना है। पार्ट 1 है ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी। फर्स्ट में आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स को फर्स्ट प्लेस पर दोनों को ऐड करना है, सेकंड प्लेस पर दोनों को माइनस करना है। इसी तरह सेकंड साइड पर भी सी और डी को पहले आपने प्लस करना है, फिर सी और डी को माइनस करना है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है कि ए माइनस बी, इनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती हैं कि पहले आप माइनस भी कर सकते हैं फिर आप प्लस भी कर सकते हैं उसको, कि ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी। तो आप एडिशन भी पहले कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन बाद में, या फिर आप सब्ट्रैक्शन पहले कर सकते हैं और एडिशन बाद में कर सकते हैं। तो ये स्पेशली थ्योरम बार बार यूज़ होगा और बाकी जो ऊपर वाले थ्योरम हैं ये कहीं कहीं यूज़ होते हैं, लेकिन ये थ्योरम बार बार हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 3.4 में यूज़ होगा, इसलिए ये पांचों थ्योरम आपको स्पेशली मैंने गाइड किए हैं अलग से। अब देखें हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इफ़ 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। देखिए ये क्वेश्चन है और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। गिवन क्या है, गिवन ये जो इफ़ के बाद आपके पास पार्ट 1 लिखा हुआ है ये सामने, ये आपके पास गिवन है और इसी को ही हमने कंटिन्यू करना है, इसी पर ही हमने थ्योरम्स अप्लाई करने और आंसर हमने प्रूव करना है, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b, दूसरी साइड पर भी लिखा हुआ है 4c प्लस 5d और 4c माइनस 5d बाय कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट जो 5th थ्योरम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये थ्योरम बार बार हम अप्लाई करेंगे। इस थ्योरम को आप मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इस थ्योरम में आपने करना क्या होता है। आपके पास एक न्यूमरेटर है 4a प्लस 5b और एक है डिनोमिनेटर 4a माइनस 5b। आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, इन दोनों को जैसे a ओवर b लिखा हो तो आप ऊपर a प्लस b करेंगे और नीचे a माइनस b करें, मतलब दोनों को a और b, a ओवर b दोनों को आपने ऊपर ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखें आपके सामने 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b, इन दोनों को मैंने बताया कि आपने न्यूमरेटर में इन दोनों को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में इन दोनों को माइनस करना है। 4a प्लस 5b प्लस डिनोमिनेटर यहाँ लिखा हुआ है 4a माइनस 5b, देखें दोनों को ऐड किया है, जो ऊपर टर्म लिखी हुई थी वो लिखी है पहले, फिर प्लस का साइन डाला है, फिर जो नीचे टर्म लिखी हुई थी उसको लिखा है, मतलब इन दोनों इस फ्रैक्शन को, इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नीचे इन दोनों को क्या करना है, नीचे इन दोनों को माइनस करना है, 4a प्लस 5b माइनस 4a। देखिए डिनोमिनेटर में माइनस था लेकिन यहाँ मिड में माइनस आने की वजह से ये नेक्स्ट साइन देखें चेंज हो गया। हालांकि नीचे वाली टर्म में 4a माइनस 5b लिखा हुआ था, लेकिन ये दरमियान में चूँकि नीचे हमने माइनस करना है दोनों वैल्यूज़ को, उस मिड वाले माइनस की वजह से नेक्स्ट साइन माइनस 5b जो था वो क्या हो गया, प्लस 5b हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरी साइड पर भी यही थ्योरम अप्लाई करना है कि 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d और नीचे भी इन दोनों को माइनस कर देना है। इसके बाद आप नोट करें कि यहाँ पर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में एक एक वैल्यू कैंसिल हो रही है। कौन कौन सी, देखें 5 प्लस 5b और माइनस 5b ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, नीचे माइनस 4a और प्लस 4a कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी साइड पर भी d वाली 5d और माइनस 5d कैंसिल हो रहे हैं और नीचे 5c और 4c और माइनस 4c दोनों कैंसिल हो रहे हैं। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं
4a प्लस 4a ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8a बन जाता है, और नीचे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं जो नीचे बाकी बच चुकी हैं वो ऐड होके क्या बनेंगी 8a ओवर 10b। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट में भी यही होगा कि c वाली दोनों टर्म्स ऐड होंगी। यहाँ पर b लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर c आना है 8c ओवर 10d। हमें आंसर में चाहिए a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। a, b और c और d चाहिए, हमें कोई और नंबर नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ जो 8 ओवर 10 आपके पास नंबर आ रहा है, दोनों साइड्स पर आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म कैसे करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 10 ओवर 8 इसका रेसिप्रोकल बन रहा है, उसको दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर बचेगा a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। तो इसको आप अगेन रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास ये बनेगा a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। तो ये वो प्रूफ था जो हमने करना था। नेक्स्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है कि गिवन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और हमने क्या करना है, आंसर प्रूफ करना है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। तो हमने हर यहाँ क्वेश्चन 1 के हर पार्ट में फर्स्ट स्टेप में करना ही यही है कि हमने स्टार्ट ही बाय कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम से करना है। तो अगर आपको कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम क्लियर होगा तो ही आप इसके पार्ट्स क्लियरली कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, ac स्क्वेयर प्लस bd स्क्वेयर ओवर ac स्क्वेयर माइनस bd स्क्वेयर। इसी तरह दूसरी साइड c क्यूब प्लस d क्यूब और c क्यूब माइनस d क्यूब। इन दोनों साइड्स पर कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करना है। वो थ्योरम क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि दोनों वैल्यूज़ को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो आपके पास लिखे हुए हैं कौन से, ac स्क्वेयर प्लस bd स्क्वेयर और ac स्क्वेयर माइनस bd स्क्वेयर, इन दोनों को आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में ऐड करना है। देखें ऐड किया हुआ है, और नीचे इन्हीं दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि जब यहाँ माइनस आएगा मिड में तो नेक्स्ट साइन, हालांकि ऊपर माइनस bd स्क्वेयर था तो नेक्स्ट साइन क्या होगा, नेक्स्ट साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस bd स्क्वेयर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड साइड भी आपके सामने है, सेकंड साइड पर भी यही काम करना है आपने। न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर को दोनों को ऊपर आपने प्लस करना है और नीचे इन दोनों को माइनस करना है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ टू टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। देखें, प्लस bd स्क्वेयर माइनस bd स्क्वेयर कैंसिल हो रहे हैं, नीचे ac स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है। इसी तरह दूसरी साइड पर d क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, नीचे c क्यूब कैंसिल हो रहे हैं, बाकी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। आपके पास क्या बच रहा है, ac स्क्वेयर प्लस ac स्क्वेयर 2ac स्क्वेयर। इसी तरह नीचे क्या आ जाएगा, 2bd स्क्वेयर। दूसरी साइड पर भी 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब, 2 कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, मैंने बताया था आपको कि हमें आंसर में a, b, c और d चाहिए, a, b, c और d। इसके अलावा कुछ भी आपको नज़र आएगा तो आपने क्या करना है, उसको कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ देखें मल्टीप्लाई किया है कि बोथ साइड्स बाय d स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर। जब आप d स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। तो इसको आप रेशो में लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स ट्राई करने हैं और इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप लोग ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।